अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 10th मई की क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है ट्रेंड की अलाइनमेंट डेली के साथ रहते हुए हमें 4 आवरली में किस तरह से सिग्नल मिलेंगे या किस तरह से उसको अलाइनिंग करेंगे। तो आपको आतिफ स्क्रीन शेयर हुई है नहीं हुई अभी तक तो है सर भी। अब चेक करिएगा प्लीज। जी अब लोडिंग हो रही है। जी हो गई। सही। अच्छा, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आप जरा गौर से सुनें कि अभी हम जो है ये आपके सामने एयूडी कैट, अगर इफ यू आर वंडरिंग ये कौन सा चार्ट खुला हुआ है तो मैं आपको बताता चलूं कि एयूडी कैट ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर का चार्ट खुला हुआ है, ऑजी कैनेडियन डॉलर का डेली का चार्ट खुला हुआ है। और इस डेली के चार्ट में आपके पास जो है, क्योंकि मैंने आपको आप लोगों को पहले से दूसरे लोगों को भी और आपको भी समझाता रहता हूँ कि क्लूज को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आपको जो है मार्केट क्लूज दे रही है। जैसे ये मार्केट में आगे वाली मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे वाली मार्केट की बात कर रहा हूँ। इस मार्केट के अंदर आपके पास मार्केट क्लूज दे रही है कि जैसे आपके पास यहाँ पे आपके पास एक लेवल था, सही है, इसी तरह से आपके पास ये कह लो कि ये एक लेवल अपने आप को बना रहा था, सही है। अब बोलने का मकसद ये है कि आपको ये पता चला कि मार्केट ने आपकी यहाँ से जो है ना रेजिस्टेंस को यहाँ से रिवर्स किया है, और रिवर्स करने के बाद आपके पास एक तो ये कि पिन बार का रिवर्सल आ गया आपके पास। ठीक है, अभी यह मतलब एक नया ट्रेंड अभी वजूद में नहीं आया, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अभी नया ट्रेंड वजूद में नहीं आया। लेकिन जब जिस तरह से ये नीचे पुश डाउन करने लगा तो पुश डाउन करने के साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये क्रॉस ओवर हो गया। क्रॉस ओवर होने के बाद आपके पास मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा। सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट ने ईएमए के अंदर डाइवर्जेंस पैदा करी, डाइवर्जेंस आ गई। ये आपके पास सारे क्लूज एक एक करके सारे क्लूज मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट ने मतलब आफ्टर अ गुड बेरिश रैली मार्केट ने इसके अंदर जो है ना रिट्रेसमेंट दे दिया आपको। मार्केट ने जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया आपको। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, प्राइसेस नीचे आई, फिर प्राइसेस ऊपर चली गई और ईएमए को टेस्ट किया है। सही, जब ईएमए को टेस्ट किया है तो मार्केट ओवरऑल जो है ना वो आपका फुल बैक पे इनसाइड बार का स्ट्रक्चर दिया है, इनसाइड बार का सिग्नल दिया है। सही, अब बोलने का मकसद ये है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि क्लूज आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर। जब आपके पास मार्केट क्लूज देती है तो उसके बाद आप जो है उस पर एंट्रियां ले सकते हैं। जैसे ये एंट्री बनी है, आपके पास डाउन ट्रेंड भी है, पहला क्लू। अब आपके पास ट्रेंड जो है वो डिफाइन हो गया। यहाँ पे डिफाइन नहीं था। यहाँ पे इस लेवल को टूटने के बाद एक नया लो जो बना है, लोअर लो, और लोअर लो के बाद एक ये लोअर हाई बना है। ये बहुत ही कह लो कि ये बहुत ज्यादा जो है ना वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। जी बिल्कुल, सही है, और ऐसे ट्रेड को छोड़ना नहीं चाहिए। ईएमए का कॉन्फ्रेंस, ये भी एक क्लू है, ये क्लू नंबर 1 है, ये क्लू नंबर 2 है। एक नया लोअर लो बना है और लोअर हाई के बाद जो है ईएमए की रिस्पेक्ट हो रही है, ईएमए को रिजेक्ट किया मार्केट ने इस जगह पे। तो ये जो है आपके पास डाइवर्जेंस जो आ रही है मार्केट के अंदर ईएमए की जो शो कर रही है बेरिश मोमेंटम को, कि लिविंग बेरिश मोमेंटम आगे फ्यूचर में हो सकता है, जो कि हुआ भी है। तो मार्केट इस चीज को शो कर रही है। तो यहाँ पे आपको मार्केट क्लूज दे रही है और ये क्लूज ये बता रहे हैं कि मार्केट अब बेरिश जाना पसंद करेगी। सही, अब आपको करना क्या है कि इन लेवल्स को देखते हुए जब आपके पास क्रॉस ओवर हो गया तो इन लेवल्स को देखते हुए आप जो है ना 4 आवरली पे जाके नील कलर की टेक्निक से 4 आवरली पे जाके इन क्रॉस ओवर के बाद जो ये ईएमए जो बता रही है उनके ऊपर आप जो है ना पुल बैक पे अच्छे किस्म के जो है ना वो सिग्नल्स बेरिश, जो डेली बेरिश का ट्रेंड डोमिनेटिंग ट्रेंड जो बेरिश का चल रहा है डेली के ऊपर, उसकी डायरेक्शन में यानी कि सेल की डायरेक्शन, सेल सिग्नल्स आप 4 आवरली के ऊपर सर्च कर सकते हो। सही है, अच्छा 4 आवरली के ऊपर याद रहे, 4 आवरली पे हम आमतौर पे जो नील कलर की टेक्निक है कि 4 आवरली के ऊपर जो है हम आमतौर पे यूज नहीं किया करते। समझ रहे हो? जी हम 4 आवरली के ऊपर
ये जो टेक्निक है इसको हम 4 आवरली के ऊपर जो है ईएमए की टेक्निक हम यूज नहीं करते, ईएमए यूज नहीं करते। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको जो है ना अच्छे सिग्नल मिलते हैं 4 आवरली के ऊपर भी, ठीक है। अभी ऐसा कोई सिग्नल मुझे यहाँ पे नजर आ भी रहा है, तो जैसे कि एंगल्फिंग नजर आ रहा है, ये वाला सही है, ये एंगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है, जिसने आपको एक बहुत अच्छी मूव दी है, बहुत डायरेक्शनल मूव दी है आपको, सही है। इसके अलावा ये पिन बार का सिग्नल है, ये वाला, ये बहुत अच्छी डायरेक्शनल मूव दी है इसने, सही है। ये पिन बार का सिग्नल है, ये बहुत डायरेक्शनल मूव दी है आपको, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें अडॉप्ट करना शुरू करो, मतलब ये देखो। अच्छा, अगर एक और बात भी याद रखो कि अगर आपने इसके ऊपर, वैसे आमतौर पर मैं मना करता हूँ कि नेट की अप्रोच नहीं है, वो कहता है कि एक ऐसा टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके ऊपर ईएमए वगैरह जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ईएमए इस पे भी अप्लाई कर लो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं 4 आवरली आपको दिखा देता हूँ। ये सेम वही चीज चल रही है जो 4 आवर जो डेली के ऊपर, मतलब जिस तरह से, अब सारी बात है 4 आवरली है ये, तो उसके हिसाब से उसकी क्रॉस ओवर भी उसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको वही वाली बात है कि जो आपको फॉलो करना है वो आपको डेली के ट्रेंड के साथ आपको सिग्नल देखने के, डेली के ट्रेंड को देखने के बाद पता चलेगा कि सिग्नल क्या लोगे, बाय लोगे या सेल लोगे, सही है। और दूसरी चीज अपनी जगह पे होगी, लेवल्स, ट्रेंड और जो भी सिग्नल वगैरह है सिग्नल वो अपने जगह पर होंगे, सही है। तो इस तरह से आप बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। इसमें भी आप 2 आवर से 3 आवर ले लो तो बहुत है आपके, सही। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें थोड़ी मुश्किल आपको आ सकती है, लेकिन स्टिल एक ये अच्छी अप्रोच है और आप इसको अच्छी तरीके से अगर आप इस पर प्रैक्टिस करो तो इंट्राडे का, मैं तो इतना बड़ा फैन तो नहीं हूँ इंट्राडे का, लेकिन स्टिल मैं डेली चार्ट का ट्रेडर हूँ, लेकिन तब भी इंट्राडे इस तरह से किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा इंटरडे को ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब आपको कोई कोई पैटर्न मिल जाए, मिसाल के तौर पे कोई आपको कंसोलिडेशन का पैटर्न मिल जाए मार्केट के अंदर, ठीक, जैसे कि आई थिंक ये पैटर्न एक बन रहा है, छोटा सा बन रहा है, लेकिन ये मतलब इसको हमेशा की अप्रोच नहीं बनानी, लेकिन मैंने नील कलर के उसमें पढ़ा है कि इस तरह का भी अगर आपका कोई बन रहा हो बिल्कुल इनसाइड बार टू इनसाइड बार ऐसे, क्योंकि इनसाइड बार जो है कंसोलिडेशन को शो करती है, ये तो आपको पता ही होगा, शायद पता है इस बात का। नहीं इनसाइड बार जो होती है कंसोलिडेशन को ही शो कर रही होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट साइड में नजर आती है अगर डेली चार्ट पे इनसाइड बार बन जाए तो, ठीक है। तो आप अगर इसको यहाँ पे इस तरह से ये लगाओ और फिर आप इसको 4 आवरली पे जाके देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे भी ट्रेड लग सकती थी, इसके रिटेस्ट पे अगर आती मार्केट और अच्छी आपको वो देती, लेकिन स्टिल इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते थे, यहाँ पे इसका टीपी, यहाँ पे इसकी एंट्री होती, यहाँ पे इसका एसएल होता, तो ये भी एक तरीका है, सही है। तो बड़े तरीके हैं मोमेंटम के साथ भी ज्वाइनिंग करने के, ये मोमेंटम के साथ जो डेली का मोमेंटम है उसको ज्वाइन करने के काफी तरीके, मतलब आपको सिंक्रोनाइज करना है डेली के टाइम फ्रेम से, ये भी याद रखना। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम से सिंक्रोनाइज करोगे और आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपके साथ बैकग्राउंड पे जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहेगा, कहने का ये मकसद है। तो इस तरीके से जो है ना छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड किया जाता है, H1 को भी ट्रेड इसी तरह से कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी जी, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका, दो तरीके ये होते हैं, अगर आप, मैंने आपको जो समझाए ये ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ है। एक तरीका नील फ्लैट बताता है वो होता है कि आपने, ये मार्केट है, मार्केट के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ये लेवल्स लगाए हुए, अब इन लेवल्स के ऊपर आपको अगेंस्ट द ट्रेंड अगर कोई ट्रेड मिले, अगेंस्ट द ट्रेंड, और बहुत ही की लेवल हो, जैसे कि ये की लेवल था, ये की लेवल है, ये वाला, समझ रहे हो मेरी बात? जी बिल्कुल, ये जो है वो की लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट आई है तो याद रखो
कि यहाँ पे मार्केट आई है तो मार्केट ने ये रिवर्स किया, इसका मतलब है इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई ना कोई सिग्नल जरूर बना होगा। और इसको जो है वो नील कलर कहते हैं कि फेडिंग फ्रॉम द की लेवल, इसका ये नाम रखा है स्ट्रेटजी, फेडिंग फ्रॉम द की लेवल्स। और ये जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल्फिंग की ऊपर से रिजेक्शन के साथ कैंडल बनी है, जो कि एक टेल्ड रिजेक्शन बार है, और इसके साथ मार्केट देखो कितना अच्छा गिरी है, मतलब ये रिवर्सल का काम कर गई ये वाली कैंडल। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होता है, ये इस किस्म के जो कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं या जो कि बिल्कुल की लेवल के ऊपर बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें आप क्या करते हो, की लेवल को फेड करते हो अगेंस्ट द ट्रेंड और रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। ये मैं नहीं करता आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, ये तो थी एयूडी कैट की बात, और भी देख लेते हैं। अच्छा, अब बाय की बात कर लें जरा। एयूडी कैट में बाय का सिग्नल, अब बाय के सिग्नल में आपको डेली के ऊपर किस तरह पता चला कि बाय का सिग्नल अब शुरू हो रहा है, वो इस तरह से पता चला कि मार्केट ने क्रॉस ओवर, देखो ना, एक क्रॉस ओवर से दूसरे क्रॉस ओवर का फासला कितना है, नजर आ रहा है। एक क्रॉस ओवर से दूसरे क्रॉस ओवर तक का फासला, डाइवर्जेंस, और किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है, ये भी देखो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ कैसे रिएक्ट किया, मार्केट ने यहाँ कैसे रिएक्ट किया, मार्केट ने यहाँ कैसे रिएक्ट किया, यहाँ कैसे रिएक्ट किया, सही है। ये सारे वो एरियाज हैं ये जहां पे मार्केट ने रिएक्ट किया, सही है। और हम जो है वो हम इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना क्लूज लेते हैं, हम क्लूज से काम करते हैं, ठीक है। ये मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि क्लूज अगर आप पकड़ना नहीं सीखोगे तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाते, सही है। अब मार्केट आपको यहाँ पे क्लू दे रही है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, तो ये आपका क्लू नंबर 1 हो गया कि बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद आपके पास क्लू नंबर 2 क्या हो गया, क्लू नंबर 2 जो एक तरह का मेन कह लो कि एक मेन जो है वो एक क्लू है, वो ये है कि पहला क्लू तो ये था, क्लू नंबर 1। सेकंड क्लू ये था कि मोस्ट आइडेंटिकल हाई जो मार्केट ने बनाया था, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ये हाई बड़ा आइडेंटिकल लग रहा है, बजाय जी इस हाई को मार्केट ने इधर से तोड़ा है। मेरी लाइन सॉरी, हाँ मेरी लाइन सॉरी गलत बन रही है, मेरी बात का मतलब आप समझ गए हो। जी जी बिल्कुल, ब्रेक कर गया वो, इसको ब्रेक कर गया। तो ये आपके पास एक नई आपके पास एक केस आया है, और उसके अंदर आपको जैसे कि मिसाल के तौर पर आप डिटेक्टिव हो, आपके पास एक नया सबूत है कि भाई यहाँ पे जो है मार्केट ने नया हाई बनाने की कोशिश की है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। ये आपके पास सेकंड क्लू है। और थर्ड क्लू क्या है कि मार्केट ने फिर आपकी जो है ना देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे मार्केट गई, तो मार्केट आगे वैसे बाय द वे यहाँ पे इंसर्ट बार का भी एक अच्छा सिग्नल बना हुआ था, बड़ा ही अर्ली सिग्नल बना था, ये बहुत प्यारा सिग्नल है बाय द वे, ठीक है। और ये तब बनता है बाय द वे, इंसर्ट बार की भी अपनी ट्रेडिंग की अपनी एक खासियत होती है, ये भी बाय नेचर डिफरेंट किस्म की बैकग्राउंड्स में डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है हमें। इसको बाय द वे जो लिया जाता है, जो मैं रिकमेंडेशन की जाती है स्टूडेंट्स को, वो ये की जाती है कि आप जो है इसको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं करें, आप इसको दो किस्म के इंसर्ट बार होती है, कंटिन्यूएशन में और एक रिवर्सल में। हम रिवर्सल में इंसर्ट बार की तरगीब नहीं करते, हम जो है ये बोलते हैं कि आप इसको ट्रेंड के साथ पकड़ो, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे ये सिग्नल बना था बाय द वे, बहुत अच्छा सिग्नल था। और ये क्यों बना था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कह लो कि यहाँ पे पूरी जो ये जो बनी थी रेंज बनी थी ना, इसके ब्रेकआउट के बाद कभी भी आपको कोई इंसर्ट बार बने उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, याद रखना है। किसी भी रेंज के टूटने के बाद आपको इंसर्ट बार मिल जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ये याद रखना। खैर ये मैं आपको इंसर्ट बार के ट्रेडिंग के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हमारे पास एक अच्छा सेटअप था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बोलने का मकसद ये है कि आपकी मार्केट जो है, अगर आप ट्रेंड वाइज देखो तो आपकी मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, यहाँ से यूं ऊपर शूट बैक किया, शूट बैक करने के बाद मार्केट जो है दोबारा पुल बैक किया, मार्केट फुल बैक करने के बाद आपको एक और मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी इस एंगल्फिंग में, जिसको मैंने भी ट्रेड ली और मार्केट ऊपर गई, सही है। तो कहने का मतलब है डेली की इंटरप्रिटेशन तो आपको ये बता रही है। अब आप इसको 4 आवरली पे कैसे देखोगे,
आपके सारे क्लू पूरे पूरे हो रहे हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी? आपके सारे क्लू ये बता रहे हैं कि अब जो है ना ट्रेंड आपका अप हो गया। सही है। नया ट्रेंड बनता है। अब आप क्या करोगे कि आप इस जगह पे इसको कह लो कि इस जगह पे आप इसको मार्किंग करोगे। हाँ, मार्किंग करोगे और इसको जाके आप देखोगे प्रोबेबिलिटी। ये आपको एक तरह से दोजी है और इसके अलावा ये देखो आप ये पिन बार बनी है। सही है। इसके अलावा ये अच्छी पिन बार बनी है, टेल्ड बार बनी है, अच्छी है। ये एंगल पिन है। इसके या तो फिर आप ओवरऑल अगर आप करना चाहते हो तो इस हाई के ऊपर भी, इस रेंज के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, इस रेंज के ऊपर, और आपका जो एसएल होगा वो तकरीबन इधर होगा। ये भी एक तरीका है। तो तरीके ट्रिगर करवाने के तरीके बहुत है। सही है। तो बस आप ये समझ जाओ, आपको टेक्निक समझ में आ जाए, प्रोसेस आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। और यही इसकी स्ट्रेटेजी है। सही है। ये वही नेल कलर की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो इस तरह से इंट्राडे के सिग्नल पकड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमिनेटिंग डेली चार्ट ट्रेंड। डोमिनेंट ट्रेंड डेली चार्ट का हो और आपको फिर ये वो देता है कि आप जो है इस पे अच्छे सिग्नल पकड़ सको। अगर आप अगर आप चाहो तो इसी जगह को H1 में भी देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये आपका रेल रोड पैटर्न बना है, ये वाला से ये एंगल पिन बनी है, ये पिन बार बनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि आपको मार्केट जो है देती है अच्छे खासे, आपको जो है ना सिग्नल्स देती है मार्केट। सही है। और उस लेवल पे आके बस आपको इंतजार करना होता है। ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है। इसका पूरा चैप्टर भी है, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर एलटीटी है और इसमें आप खोलोगे पार्ट नंबर कोर्स पार्ट 2, नेल कलर कोर्स पार्ट 2, और कंट्रोल F दबा के ना बताता हूँ। कंट्रोल F बल्कि इसमें ही नजर आ जाएगा आपको। ये साइड का जो नेविगेशन पेन है, इसके अंदर आप आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 है मेरे। हाँ, ये रहा इंट्राडे सिग्नल, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 फाइल का नाम है कोर्स पार्ट 2, चैप्टर नंबर 9। ये पूरा पढ़ लेना, ये यही चीज बता रहा है। सही है। ठीक है। ये यही चीज बता रहा है। तो ये चीज जो है आपको एक अच्छा जो है ना अच्छे तरीके से आपको जो है ना और बात समझ में आएगी। ठीक है। कोई और चार्ट देखते हैं। चलो यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में क्या सीन चल रहा था, इसके पीछे भी एक लॉजिक है बहुत बड़ी। यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे जो था, देखो अगर गौर से, तो यहाँ पे जो था वो एक तरह से डबल टॉप बनाया है, मगर बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा आइडेंटिकल डबल टॉप नहीं है। ठीक है। और बाद में मार्केट ने जो है यहाँ पे जो है ये रेंज तोड़ी है और यहाँ पे पिन बार मिली है कॉन्फ्लुएंस फैक्टर के साथ। और यहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छे अच्छे क्लूज मिल रहे हैं। वो भी क्या क्या क्लूज है कि मार्केट ने आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया। सबसे पहला क्लू क्या है मार्केट के अंदर? सबसे पहला क्लू ये है कि मार्केट ने यहाँ पे पिन बार बनाई है, पिन बार रिवर्सल बनाई है। पिन बार रिवर्सल के बाद अभी तक मार्केट के अंदर ट्रेंड अनाउंस नहीं हुआ, ट्रेंड जो है कमेंस नहीं हुआ कि ट्रेंड क्या चलने वाला है अभी। लेकिन यहाँ मार्केट बता रही है कि मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है। जब क्रॉस ओवर किया तो मार्केट को हमें पता चला कि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसके मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये पिन बार बनी, ये आपके पास, और इसमें मैंने भी ट्रेड ली थी। ये जो है एक अच्छी ट्रेड थी और ये हमें पूरा 2 आवर देके गई।
सही है। और इसके साथ जो है वो क्यों ये इतनी अच्छी ट्रेड है, क्योंकि इसने जो है मुकम्मल काम जो है हमारे लॉजिक के साथ किया है। वजह ये कि सारे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर हमारे साथ थे। आपके पास लेवल भी था, आपके पास ट्रेंड भी अब अनाउंस हो गया था, डाउन ट्रेंड अनाउंस हो गया था, और आपके पास सिग्नल भी था और ईएमए का कॉन्फ्लुएंस भी था जो कि रिजेक्शन कर रही है इसके ऊपर। सही है। आप चाहो तो इन एरियाज को देख सकते हो। इन एरियाज के ऊपर जो है ना 4 आवरली पे बहुत अच्छे सिग्नल बने हो। इसको यहाँ से वो कर लो, हाईलाइट कर लो, H4 पे जाओ, H4 पे जाके यहाँ पे देख लो। सीधा सीधा एंगल्फिंग। सही जी बिल्कुल। एंगल्फिंग, ये इतना प्यारा सिग्नल है। इसके बाद ये पिन बार, ये बहुत प्यारा सिग्नल है, मगर इसका फिर लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। ठीक है, लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा और जोन के ऊपर बनेगा। सही है। इसी तरह से ये आपका हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन के बाद ये एंगल्फिंग आई है, एंगल्फिंग कह रहा हूँ, ये बेरिश कैंडल आई है, यहाँ से भी आप शॉर्ट कर सकते हो। सही। तो इस तरीके से आप जो हो वो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो। सही है। ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ इंटरडे के सिग्नल, इंटरडे के टाइम फ्रेम को सिंक्रोनाइज करते हो। सही है जी। ओके। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? जी बिल्कुल सर, समझ गई है। अच्छा, एक चीज ये कि मैं आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के हवाले से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग जो होती है ना वो आपके लिए हार्मफुल है। काउंटर ट्रेंड समझते हो ना? ये समझा दूं। बिल्कुल। ट्रेंड के जब काउंटर होता है, रिवर्स हो रहा होता है। जब ट्रेंड के अगेंस्ट जो होती है, आप पहले सही कह रहे थे, ट्रेंड के जो अगेंस्ट होती है वो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कहलाती है। सही है। तो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग को मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप उसको वैसे पढ़ लेना अगर आपको टाइम मिले, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को। मैं ये रिकमेंड जब करता हूँ जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग आपको जितना फायदा और प्रोबेबिलिटी देती है उतना आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं देती। ठीक हो गया। सही है। तो इस बात का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपको ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर महारत हासिल करनी है। सही है जी। अच्छा, इसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको अभी सेकंड वाली स्ट्रेटजी में बताया था, मतलब अभी जो क्लास के शुरू में सेकंड जो कंसोलिडेशन। हाँ, कंसोलिडेशन के अंदर अगर हो तो 2 ट्रेंड लाइन लगा के उसके बाद क्या करना है कि फिर आपको H1 या H4 पे चले जाना। H4 पे चले जाना और वहाँ पर ब्रेकआउट देखना है कंसोलिडेशन फेज का। हाँ, ब्रेकआउट देखना है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, अब ये जैसे ही ब्रेक ओवर हुआ है तो आपकी नजर जो है H1 पे होनी चाहिए जी, या H4 पे होनी चाहिए। वहां से ब्रेकआउट होता हुआ आ रहा है, अब मार्केट ने इसको रिट्रेस ऊपर जरा पुल बैक किया, पुल बैक करके पिन बार बनाई जी, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह भी पकड़ सकते हो, ये भी एक तरीका है। एक स्विंग लेवल आपको मिला है, अब स्विंग लेवल जहाँ से आपको मिला है ये स्विंग लेवल, तो अब देखो मार्केट अब आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है। अब इसके अंदर ईएमए का इस्तेमाल नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रेंड लेवल और सिग्नल की बात होती है। तो एक नया जो है वो ट्रेंड अब इसके अंदर जो है इस्टेब्लिश या डिप्लॉय हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और मार्केट ने यहाँ पिन बार बनाई है। अब इस पिन बार की अर्ली सिग्नल की फॉर्मेशन जो है ना वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल सकेगी। जैसे कि ये बता रहा है, ये 4 आवरली के ऊपर बता रहा है, ये पिन बार बनी, ये पिन बार बता रहा है, इसके अलावा ये पिन बार बता रहा है। ये सारी पिन बार ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है आपको एक अच्छी
वो दे रही है, एक अच्छा ट्रेंड के न्यू ट्रेंड के साथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। बात समझ आई? ये देखो यूएसडी जेपीवाई डेली, अब ये क्या बता रहा है कि मार्केट जितनी दफा पुल बैक हुई है ना, उतनी दफा मार्केट के अंदर जो है ना वो सिग्नल्स मार्केट जनरेट कर रही है। अब मतलब कहने का मकसद है कि 4 आवर डी के ऊपर अगर आप देखो यूएसडी जेपीवाई डेली है, सही है। अब ये ऑब्वियस ट्रेंड चल रहा था, अब ऑब्वियस ट्रेंड के अंदर मार्केट ने जितनी दफा पुल बैक किया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ईएमए। तो ये अभी जब बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर डायनामिक सपोर्ट की रिस्पेक्ट होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, या स्टैटिक रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको मैंने एक बात बताई थी कि डायनामिक सपोर्ट या स्टैटिक सपोर्ट की ज्यादा अहमियत होती है। जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस को नहीं रिस्पेक्ट करता। हाँ, तो मार्केट जो है इसके अंदर अगर आप 4 आवरली पे चले जाओ या 1 आवरली पे चले जाओ, ये 1 आवरली दिखा रहा है, तो 1 आवरली के ऊपर आपको पिन बार फेकी कॉम्बो मिला है। फेकी सेटअप हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये कि एक अच्छी मूव थी है। एक फेकी सेटअप आपको ये भी मिला है, ये वाला। हाँ, ये देखो ये भी रिवर्सल, जिसको हम कहते हैं कि फेडिंग फ्रॉम की लेवल, वो ये चीज है, सही है। आपके पास एक यूरो यूएसडी पे डेली पे कोई एक ऐसा की रेजिस्टेंस लेवल आ गया जो वीकली पे भी रेजिस्टेंस है। अब आपने क्या किया, इस लेवल पे आपने लाइन लगाई, और अब जो है आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको उस लेवल पे जो है ना वो रिवर्स की डायरेक्शन में, रिवर्सल डायरेक्शन में आपको सिग्नल मिलेगा, जैसे कि ये पूरा वर्ड बिल्कुल ऑब्वियस सिग्नल है, इसमें कोई मतलब क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, सही है। तो ऐसे सिग्नल को बताने का मतलब नील कलर बता रहे हैं कि ऐसे सिग्नल को पकड़ा जा सकता है। अब ये एनजेडी यूएसडी का डेली का चार्ट है, अब ये सपोर्ट लेवल था, अब इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने 3 पॉइंट्स किए हैं, सही है। तो अब बताने का मतलब ये कि ये बोल रहा है कि आप इसके साथ भी आप 4 आवर पे एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग टेल पिन बार बाय सिग्नल एट की सपोर्ट लेवल फ्रॉम डेली चार्ट, ये एक अच्छा सिग्नल था, ठीक है। जी बिल्कुल। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, सही है, अच्छे तरीके से। जी हो गया, सही है, ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ओवर ट्रेड, और ये भी लिखता है कि ये ओवर ट्रेडिंग करने का 1 वे टिकट है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो ज्यादा कोशिश ये करना कि आप डेली चार्ट का ट्रेडर बनो, और 1 आवरली और 4 आवरली के अंदर आप इसके इंटरडे के फैन इतने ज्यादा नहीं बनो, तो ज्यादा अच्छा है आप, सही है। तो जब ये चीजें आप डिसिप्लिन आप अपने अंदर पैदा करोगे, तो वैसे तो आप 4 आवरली कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 4 आवरली के अंदर फिर ये बताने का मकसद है, ये बताना चाह रहे हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग के बहुत ज्यादा शिकार हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है डे ट्रेडिंग के अंदर कोई एक ट्रेड तो होती नहीं है। मार्केट के अंदर आदमी जितना बैठेगा उतना उसको ट्रेड लेने का दिल चाहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि बहुत ज्यादा चार्ट जो अगर आप देखोगे तो आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसको जरा समझने की कोशिश करना कि आपने ट्रेड लगा के आपको अपनी MT4 को बंद कर देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फायदा कोई भी नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको और मार्केट्स के अंदर आप घुसने की कोशिश करोगे। सही है, बात समझ में आई आपको? जी बिल्कुल। बाकी इसके अंदर जो है ये आपका पूरा जो है ना मैंने आपको पढ़ा दिया कि इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है डेली चार्ट के साथ, सही है। इसके कुछ मेरे पास आर्टिकल्स भी आए हैं, मैं वो भी आपको सेंड करूंगा, सही है। बाकी इसके अलावा जो है मेरे पास आपके लिए इसके बाद जो है एक नया टॉपिक भी है। अब हम चलेंगे इसके बाद पिन बार के ऊपर, पिन बार के सिग्नल के ऊपर, कि पिन बार असल में होती क्या है और किस तरह से काम करती है। आपके लिए अभी जो मैंने आपको पढ़ा है इतना डाइजेस्ट होना आज के लिए काफी है, या मैं इसको कल के ऊपर रखूं? नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। कंटिन्यू करूं, ठीक है। अच्छा भाई, अभी जो मैं आपसे शुरू करवा रहा हूँ ये पिन बार सिग्नल है, और पिन बार के बारे में बात करेंगे
और ये आपका पहला प्राइस एक्शन का सेटअप है जिसकी हम बात करने वाले हैं, सही है। अच्छा, पिन बार जो होता है वो बेसिकली मैं बताता चलूं कि जो पिन बार के सेल सिग्नल होते हैं ना, ये मतलब ये माना जाता है, ये बोला जाता है या ये कहा जाता है कि प्राइस एक्शन के अंदर पिन बार को किंग पिन का या कह लो के सिग्नल्स के जो बादशाह होता है ना, वो उसका लकब हासिल है, सही है। प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है कह लो पिन बार के बगैर, सही है। तो पिन बार का होना बहुत जरूरी है, पिन बार को समझना बहुत जरूरी है। पिन बार को आमतौर पे किंग पिन भी कहा जाता है, सही है। ये किंग ऑफ प्राइस एक्शन सेटअप ये बोलते हैं नील कलर, क्योंकि ये जो है ना इसकी एबिलिटी है कि आपको ये ना हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर, रेंज बाउंडेड मार्केट के अंदर और की लेवल्स के अंदर जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड होती है। वही वाली बात है, ट्रेडिंग फ्रॉम द की लेवल, सही है। ये वही वाली बात अलग अलग अल्फाजों से बोल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये दावे से ये बात कोर्स के अंदर लिख रहा है कि जिस इंसान ने पिन बार के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दी तो लिविंग के लिए, उसकी अपने रहन सहन के लिए सिर्फ ट्रेडिंग अगर पिन बार को ट्रेडिंग करेगा तो यही काफी है उसके लिए, जो है ना पूरी जिंदगी खाने के लिए, ये उसने लिखा हुआ है। लेकिन ये आगे ये भी कहता है कि इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, इससे आपको है ना पागल नहीं मतलब आपको जो है ना ट्रिक नहीं होना है, आपको पागल नहीं बनना है। ये जो पिन बार होता है ना, ये अगर एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि एक तरह से मुश्किल भी है ये, क्योंकि हर पिन बार एक जैसी नहीं होती और हर पिन बार का मतलब ट्रेड करने के लिए बोलने का मकसद ये है, हर पिन बार जो होती है वो ट्रेडेबल नहीं होती, कहने का मकसद ये है, ठीक है। ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, समझे मेरी बात का मकसद, समझे? जी 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 बिल्कुल। तो ये चीज है, और इसको जो है करेक्ट मनी मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर्ली इसको आप जब फॉलो करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार जब आप इसको फॉलो करोगे, डेमो पे करोगे प्रैक्टिस, जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ओवर द सैंपल्स ऑफ ट्रेड सैंपल्स ऑफ 500 ट्रेड्स या ओवर द सैंपल ऑफ 1000 ट्रेड्स, ये सब इतनी ट्रेड्स के डेमो के बाद, यानी 500 600 250 300 ट्रेड्स लेने के बाद आपको पता चलेगा कि पिन बार क्या चीज है, सही है। आपके आराम से 100 250 150 पिन बार तो आपकी ऐसे ही गलत ही जाएंगी, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, सही है। तो आपको अपनी हार नहीं माननी है, आपको जो है ट्राई करनी है, सही है। टू कीप योर लेवल बेस्ट यू हैव टू ट्राई एंड नेवर गिव अप, सही है। ठीक है। तो आपको जो है वो गिव अप नहीं करना, आपको डेमो पे करना है अच्छे तरीके से काम, रगड़ के इसको इस्तेमाल करना है, इसको देखना है। भले अगर आपका लॉस हो जाए तो होने दो, क्योंकि डेमो का अकाउंट है, लेकिन जर्नलिंग भी साथ साथ करनी है और इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश करनी है कि मेरी गलती कहाँ होगी, सही है। तो देखो वो एक अलग बात होती है कि मार्केट के अंदर कोई कैटास्ट्रोफिक फंडामेंटल इवेंट आ गया और आपकी पिन बार आपके अगेंस्ट चली गई, वो एक अलग बात है, सही है। लेकिन अगर आपने इसको ओवरऑल गलत पकड़ा है तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक मसला है, समझ रहे हो मेरी बात? जी बिल्कुल। तो पिन बार रिवर्सल क्या होती है मैं बताता चलूं। पिन बार रिवर्सल जो होती है वो एक तरह का वन बार फॉर्मेशन होता है, सही है। ये असल में इसकी मैंने आपको जो एग्जांपल है वो मैंने आपको याद होगा, मैंने की लेवल के अंदर आपको पढ़ाया था कि लेवल्स के ऊपर अगर कोई बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं तो पहले तो मार्केट ये बताती है, साइकोलॉजी जो बता रहा हूँ उसकी क्या होती है। पहले मार्केट जो होती है छोटे टाइम फ्रेम पे वो आपको हायर ब्रेकआउट दिखाती है, बुलिश ब्रेकआउट, लेकिन होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट जो है वो नीचे जाके बंद हो जाती है, मतलब एसएलएड हो जाता है। जब फिर एसएलएड हो जाता है तो कहने का मकसद ये है कि हमें जो है वो कभी भी मार्केट्स के अंदर जो है ना वो कहने का मकसद ये है कि डेली चार्ट्स को ज्यादा फॉलो करना है, सही है। और डेली मैं ये नहीं कहता डेली टाइम फ्रेम पे एसएल नहीं लगते, लेकिन स्टिल आपकी हाई प्रोबेबिलिटी के चांसेस और विनिंग रेट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, सही है। और एक और बात याद रखना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपकी ट्रेड निकल जाती है आपकी फेवर में तो फिर ये आपको दे के ही जाती है, ज्यादातर मैंने देखा यही, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि वन बार फॉर्मेशन होती है, सही है, और जिसके अंदर मार्केट की अच्छा एक और इसके अंदर बात याद रखनी है कि जो पिन बार होती है
इसकी जो बॉडी होती है ना, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बॉडी है, इसकी जो बॉडी होगी ना वो अपनी टेल से, मतलब जो इसकी जो टेल होगी ना वो अपनी इसकी जो बॉडी से 2 से 3 टाइम्स मल्टीपल होगी। जी बिल्कुल सही है। और ये जो रिजेक्शन जितनी ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये जो रिजेक्शन है ये हमारे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर थे जो कि मार्केट को नीचे लेके ड्राइव करके ले गए। सही है। और अब ये जो मिसाल के अगर मैं बेरिश की बात करता हूँ, बेरिश पिन बार की जो ये ब्लैक वाली बनी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट जो है वो इतनी बड़ी रिजेक्शन के साथ है, तो मार्केट के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे तभी मार्केट ने पिन बार को फॉर्मेशन करी। ठीक है। तो इस तरह से इसको समझोगे तो आसानी होगी। और इसकी एक और जो खसूसियत है वो ये है कि ये जो बनेगी ये बिल्कुल अपने जो है ना अपने सराउंडिंग ऑफ द प्राइस एक्शन से बाहर निकल के बनेगी, जो इसकी जो टेल होगी। सही है। जब टेल बाहर चली जाएगी तो फिर आप इसके ऊपर पिन बार का सेल, पिन बार की फॉर्मेशन लीगल होगी। सराउंडिंग ऑफ द मार्केट के अंदर बनी है तो इतना ज्यादा इसका अफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सराउंडिंग ऑफ द मार्केट के ऊपर बनी है, मतलब सराउंडिंग ऑफ द मार्केट से अवे बनी है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल बन सकती है, बहुत अच्छा सिग्नल अपने आप को प्रूव कर सकती है। सही है। और इसकी जो टेल है वो प्रोट्रूड होनी चाहिए, मतलब सराउंडिंग ऑफ द मार्केट से भी प्रोट्रूड होनी चाहिए। और इसकी जो इसका ये हिस्सा है ऊपर वाला, या बेरिश की बात करें, बेरिश पिन बार की, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है नोज। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो हो, बॉडी के नीचे नोज है बहुत ज्यादा बड़ी हो तो एक अलग बात है, अगर छोटी नोज हो तो इग्नोर कर देना भी काफी हो। बहुत ज्यादा बड़ी हो, अगर ये दोजी लगे तो फिर वो पिन बार नहीं है। बस एक बात याद रखनी है, पिन बार और दोजी में फर्क करना है, तो एक बात याद रखनी है कि इसकी जो बॉडी होगी ना पिन बार की, वो एक साइड पे बंद होगी, सिंपल। जी बिल्कुल। अगर ये मिडल पे क्लोज होती है तो ये पिन बार ज्यादातर तरजीह इसको पिन बार की नहीं देंगे, क्योंकि ये मिडल पे क्लोज है तो फिर ये दोजी है, ये फिर पिन बार नहीं। ठीक है। सही। तो पिन बार रिवर्सल की जो तारीफ है वो यही है कि इन सबको देखा जाए और इन सबको पढ़ा जाए। ये आगे लिखता है कि गोल्ड ट्रेडिंग में लिखता है कि आई नोटेड अर्ली ऑन इन माय करियर दैट रिवर्ट दैट गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बट दैट आर नॉट आफ्टर अ रिट्रेसमेंट कैन बी डेंजरस। ये लिखता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। सही है। मतलब जो पिन बार ट्रेंड के साथ बनती है ना, जो ट्रेंड के साथ फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। सही है। जो कि ट्रेंड के साथ बने, सही है, वो ज्यादा मतलब लुक्रेटिव होती है, प्रॉफिटेबल होती है। और जो रिट्रेसमेंट के बाद ना बने वो डेंजरस हो सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इज अवॉइड पिन बार दैट जस्ट नॉट ऑब्वियस एंड अवॉइड वंस दैट फॉर्म राइट नियर द recent highs or lows of the current move when the market is already extended after just having made a big directional move as it's open this time when the market is ready to retrace। सही है। ऐसे एरिया में आपको इसको नहीं पकड़ना है जहां से मार्केट रिट्रेस करना शुरू कर दे। सही है। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई के ऊपर इसको नहीं पकड़ना है। सही है। विद द ट्रेंड है। हाँ, विद द ट्रेंड है और आफ्टर द रिट्रेसमेंट है। जी बिल्कुल। सही है। एनाटॉमी कैसी होती है पिन बार की, जैसे मैंने आपको बताया, टेल या विग या शैडो होती है, नोज होती है, नोज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी होती है, बॉडी भी एक साइड पे होनी चाहिए,
और जो टेल होगी ना इसकी, इसकी खास बात ये है कि जो टेल है वो इसकी बॉडी का 3 टाइम्स मल्टीपल होगी, सही है, तब जाके इसको पिन बार हम कहेंगे। अच्छा, ये आप देखो, ये एक कह लो कि चीट शीट है। अब ये जरा समझने की बात है कि ये क्या है, ये नेल फेलो इसमें क्या समझा रहा है, ये जरा समझिए कि अब आपके सामने ये एक पिन बार की चीट शीट है। पहले नंबर पे बुलिश पिन बार है विद लॉन्ग टेल और विद शॉर्ट टेल। देखो पिन बार जो होती है ना वो शॉर्ट टेल के साथ भी बन सकती है। मसला कहाँ आता है कि अगर पिन बार की जो टेल है वो अपनी जो है वो अपनी बॉडी से पिन बार की जो बॉडी है अपनी टेल से बहुत ज्यादा छोटी हो तो वो फिर पिन बार नहीं कहलाती, सही है। अब जैसे ये सारी सही है, ये सारी मतलब अगर ये भी देखो कि अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल है कि पिन बार की अगर बॉडी चेंज हो तो वो बुलिश होगी या बेरिश होगी। अगर ये ऊपर बनी है, ऐसे ऊपर जाके बन हुई है और इसका कलर ब्लैक हो तो तब भी इसको बुलिश पिन बार ही कहेंगे। विक पे डिपेंड करता है, विक डाउनवर्ड थी आपको, इसकी बॉडी के कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जी जी सही है। बाकी ये वाली बता सकते हो कि ये वाली क्यों शॉर्ट टेल के साथ ये वाली क्यों मना करी? और इसी तरह से ये बिल्कुल सेम यही है, ये क्यों करेक्ट है और ये क्यों इनकरेक्ट है? ये शॉर्ट टेल के साथ इसलिए दिए कि इसमें अपना ये तो बुलिश ट्रेंड के साथ फिर बनी होगी ये वाली। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये वाली? क्योंकि ये अपने बुलिश पिन बार बोल रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड के साथ होगी ना, तो ये ट्रेंड की इसमें रिवर्सल जो है वो। और इसके हवाले से क्या कहोगे, ये वाली जो बनी तो ये भी बुलिश के अंदर ही होगी, लेकिन इसमें अब क्योंकि इसकी बॉडी को शायद जो अपना सॉरी हॉलो शेप को ले रहा है। हाँ, आपकी बात बहुत आप करीब पहुंच गए। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका गैस सही है एक तरीके से। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर आपके पास छोटी पिन बार अगर बनी है तो आप फिर उस पिन बार के अंदर कोशिश करोगे कि क्योंकि वो छोटी पिन बार बनी है तो आप उसके अंदर बुलिश बॉडी वाली पिन बार पकड़ो, बेरिश बॉडी वाली पिन बार नहीं पकड़ो, सही है। तो इस वजह से इसी वजह से ये दोनों एक ही साइज की एक जैसी है, खाली बॉडी का फर्क है। तो बॉडी ये वाली सही होगी, ये वाली गलत होगी, ठीक है। इसी तरह से यही है, ये बेरिश पिन बार लॉन्ग टेल और बेरिश पिन बार शॉर्ट टेल, यही फर्क है दोनों। अच्छा, पिन बार के ऊपर एंट्री कैसे लेते हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले जरा इसकी लाइव एग्जांपल देख लें, इसके बाद देखो ये पिन बार रिवर्सल है, ठीक है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की देखो, ठीक सही है। ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सही है जी। तो ये ट्रेंड वाली ट्रेडिंग के साथ पिन बार बनी है और ये पिन बार जो बनी है इसके अंदर जो है आपको पिन बार का जो सेल सिग्नल देखो। पिन बार इस तरह से मतलब बताने का मकसद ये कि डेली ट्रेंड के साथ अगर बेरिश ट्रेंड है तो इस तरह से पिन बार बनी है, तो ये भी सही पिन बार जी बिल्कुल। ये पिन बार बनी है, ये देखो इसके नोज थोड़ी बड़ी है लेकिन स्टिल ये पिन बार है, ठीक सही है।
साथ है, प्रॉपर ट्रेंड के साथ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे की सपोर्ट का ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर गई है, पुल बैक करा है, पुल बैक के बाद ये पिन बार बना डेली के ऊपर। जी सही है, तो इस तरह से पिन बार के सेटअप बनते हैं। पिन बार एट 50% रिट्रेस स्विंग पॉइंट, ये पिन बार की 50% रिट्रेस स्विंग पॉइंट इस तरह से। इसमें ये होता है कि हम पिन बार का 50% रिट्रेसमेंट पे पेंडिंग ऑर्डर लगाए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं एंट्री आपको बताता हूँ, खाली अभी जो है वो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि पिन बार किस किस तरह से आपको चार्ट के ऊपर नजर आता है। अभी मैं एंट्री की बात आपसे आगे जाके करूँ। अभी आप ये खाली ये देखो कि पिन बार किस तरह से बन रही है। ठीक है, ये देखो एक पिन बार हाई के ऊपर पकड़ी है, सही है, तो ये गलत है, मतलब इस तरह की पिन बार हमें नहीं लेनी, क्योंकि पीछे इसके हाई बना हुआ है ना, जी बिल्कुल। इस वजह से ये जो है इसने आपका ऐसा लेट करवा दिया। लेकिन एक ऐसी पिन बार जो रिट्रेसमेंट के बाद बनी है, तो ऊपर बोल्ड से लिखा हुआ था, तो देखो ये सारी पिन बार कितनी प्यारी बनी है और सबने रिवॉर्ड किया है। ये सारी पिन बार सक्सेसफुल गई है, ठीक है, बात समझे कि नहीं? जी बिल्कुल। Good pin bar with bullish trend. Note how they form after a retrace and had nice protruding tail. ठीक है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे पिन बार किस तरह बनती है ये भी दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस तरह बनती है, ये ऊपर भी देखा था, सही है? जी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा गार्बेज था, थोड़ा सा कह लो कि थोड़ी जो है ना यहाँ पे मार्केट में जो है ना थोड़ी हलचल मची हुई। देखो ये टिप्स वगैरह भी देता रहता है। अभी इसे क्या ऊपर लिखा हुआ, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द ट्रेडर्स on hourly and 4 hourly chart is when traders use a price action signal to enter in the direction of a current momentum. जी बताने का क्या मकसद है कि ये जितना भी आपको ये बताने का मकसद यही है कि जितना हो सके ना आपको डेली ट्रेंड के साथ जो है ना मूवमेंट को लेना है खाली, समझे? अब ये बहुत अच्छा आपके पास सिग्नल बना था और इसके ऊपर पिन बार का एक सपोर्ट लेवल भी है, पिन बार भी है और आपके पास ट्रेंड भी है और उसके अलावा रिजेक्शन भी है और ईएमए का कॉन्फिडेंस भी है, डायनामिक रेजिस्टेंस। हाँ उसी रिजेक्शन की बात। हाँ नहीं, इसके अलावा ये देखो ना कि स्टैटिक लेवल का भी रिजेक्शन है। जी बिल्कुल। ये सारी चीजें हमारे को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की तरफ लेके जाती है। Trading pin bars after retraces to levels in line with the near term movement. देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि पिन बार के अंदर पिन बार तो बनी है लेकिन अभी कोई नया ट्रेंड बना हुआ नहीं था, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होने के बाद सडनली मार्केट ने बुलिश मोमेंटम के साथ जो है ना मार्केट ने इसको जो है ना वो ऊपर फेंका इस पिन बार बनाने के बाद। जी समझे? तो इस वजह से मार्केट में जो है ना बुलिश मोमेंटम के मदद लेते हुए मार्केट ने इसको ऊपर उठा के फेंक दिया, मतलब मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है वो हायर चली गई। सही, तो ये पावर होती है इसकी।
अब ये एक टेक्निक बता रहा है कि वीकली जो पिन बार होती है ना, वो आपको एक जो है ट्रेंड के अंदर ना, एक ट्रेंड के बाद अगर एक बड़ी वीकली पिन बार बनी है रिवर्सल, तो ये आपको बता सकती है वीकली पिन बार कि ये जो है ट्रेंड के अंदर बहुत लंबा चेंज लेकर आने वाली है, लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग रेंज ला सकती है। तो ये पिन बार अगर आपकी वीकली के ऊपर बनी है तो इसका मतलब है कि ये कोई बहुत बड़ा असर रखेगी। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंटर ट्रेंड पिन बार्स कैन बी वेरी डेंजरस। काउंटर ट्रेंड जैसे कि ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल ये काउंटर ट्रेंड की एक मिसाल देख रहा हूँ। ये सारी काउंटर ट्रेंड जी, ट्रेंड बुलिश था, सारी बेरिश बनी। हाँ, सारी बेरिश बनी, तो ये सारी नाकाम हो गई। जबकि ये पिन बार देखो, ये पिन बार ओके थी, ये वाली पिन बार ओके थी, ये पिन बार ओके थी, ये वाली पिन बार ओके थी, सही ठीक हो गया। ये काउंटर ट्रेंड पिन बार की एग्जांपल दे रहा है, लेकिन काउंटर ट्रेंड पिन बार वही वाली बात है कि रिवर्सल होती है। मैं इसको इतना पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। ठीक है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल नेवर अटेम्प्ट अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड ऑन एनी टाइम फ्रेम अंडर द 4 आवर। पिन बार इन रेंज बॉन्ड मार्केट, पिन बार रेंज बॉन्ड मार्केट में पिन बार कैसे पकड़ेंगे? तो वो रेंज बॉन्ड मार्केट जो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट जो आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट मूव कर रही हो, ट्रैप कर जाए अंदर ही अंदर, तो तब ये बन जाता है। तो अगर इसके बीच में भी कोई इसके बीच में यानी कि इसके कोई की रेजिस्टेंस बाउंड्री या सपोर्ट बाउंड्री पे कोई पिन बार बन जाए तो वो भी आप ले सकते हो। सही है, ठीक है। जैसे ये बनी है। I know it might seem like a lot to digest in this chapter if you are new to pin bar or to trading in general. However, I will end the pin bar chapter with a quick anecdote. अब इसका मतलब क्या होता है? एंसीडोट होगा ये, एनेक्डोट नहीं है, एंसीडोट होगा। और you can easily remember to help you take only high quality pin bar trade (TLS) that stand for trend level and signal. सही है? बिल्कुल। मेरी भी पूरी जो ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है वो भी ट्रेंड लेवल और सिग्नल के साथ ही, सही है? ठीक है। तो इसी को आप वो कर लो, आपको किसी और कोर्स की इंशाल्लाह जरूरत नहीं। ठीक हो गया। और आप खुद देखोगे कि आपने जो पैसा लगाया है उस पैसे को जब लगाने के बाद जब आप इंशाल्लाह डेमो से रियल ट्रेडिंग पर आओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट आपको किस तरह से रिवॉर्ड। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो था पूरा आपका पिन बार। इसके अंदर एंट्री का अभी भी रहता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एंट्री किस तरह लेनी है। आपको मैं और लाइफ एग्जांपल दिखा दूं या समझ गए हो? नहीं सर, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बताना चलूँ कि 3 किस्म की एंट्रियाँ होती हैं इसमें। 3 किस्म की एंट्रियाँ होती है। अगर आप इसका डेली तो उठा लो तो डेली में 3 किस्म की एंट्रियाँ होती हैं, 2 एग्रेसिव होती है और 1 कंजर्वेटिव होती है। सही है, मैं तीनों आपको समझा देता हूँ तीनों किस तरह से होती है। देखो, स्टॉप एंट्री पे लोगे, हाई पे लगाओगे तो ये आपकी एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है। अगर आप मार्केट एंट्री लोगे ये भी आपकी एग्रेसिव एंट्री होगी। सही है। ठीक है। अगर आप 50% पे लगाओगे ना तो ये आपकी ये आपका कंजर्वेटिव एंट्री होगी। कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव एंट्री के अंदर ये होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। देखो, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। सही है। इसके जो प्रोस एंड कॉन्स है उसके अंदर ये बात आती है, प्रोस के अंदर ये बात आती है, प्रोस में, कि इसका एक फायदा ये है कि
आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है, सही है। जी और आपको जो है ना आपका रिस्क बहुत छोटा बनता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा बनता है। और इसका जी एक नुकसान जो कॉन्स है, इसका जो नुकसान है वो ये है कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा मार्केट 50% पर है। 50% रिट्रेसमेंट करें। हाँ, ये जरूरी नहीं होता, और ये कोई बता भी नहीं सकता कि हमेशा आती है कि नहीं आती, जी सही है। और जो एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है ना, एग्रेसिव एंट्री होती है ना, वो मार्केट एंट्री होती है कि जैसे ही क्लोज हुई आपने नेक्स्ट कैंडल खुली और आपने मार्केट एंट्री ली डायरेक्ट। जी और स्टॉप एंट्री ये होती है कि ये इसका भी अपना एक प्रो एंड कॉन होता है, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। इसके प्रोस ये है कि आपकी ट्रेड अगर आपके पास एक पिन बार आ गई और आपने स्टॉप एंट्री दी हुई है, पेंडिंग स्टॉप ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको कभी भी अगर ट्रेड इसके हाई को तोड़ती है तो कभी भी मार्केट आपको बगैर आपको अपने साथ लेके जाएगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जैसे 50% पे आपको छोड़ के जा रही थी कभी कभार, हाँ जी, इस पे आपको हमेशा लेके जाएगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसमें एक नुकसान ये है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अफेक्ट होता है इसमें। लंबा एसएल आएगा, है लंबा एसएल होगा, लंबा एसएल हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये 50% पर है, लेकिन ये आपका एग्रेसिव एंट्री, जी ये 50% पर। जी बिल्कुल। अच्छा, 50% आपको नापना आता है? पिन बार पे कभी कंजर्वेटिव लेनी हो? नहीं, मैं तो वैसे ये कर सकता हूँ, उसकी बॉडी का 50% कर सकता हूँ। देखो जो इसका टोटल पिन बार है उसका 50%। हाँ, तो उसका 50% कैसे लेते हो आप? तो उसकी ऐसे जनरली मैं देख लेता हूँ कि यहाँ तक ये 50% बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड तो नहीं कभी ली इसके ऊपर। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका आप अपने ना, मैंने आपको पूरा वीडियो बना के रखी हुई है कि मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर ना, कल ही जी बना जी के मैंने देखी थी कल रात देखते देखते मैं सो गया वैसे। अच्छा देखते देखते बस अच्छा। हाँ जी, पता नहीं चला, सुबह उठा तो लैपटॉप ऑन था और मैंने देखा, मैंने कहा हैंड फ्री भी मेरे कानों पे लगी हुई थी और हाफ वीडियो देखी थी, हाफ ऐसे रुकी हुई थी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताने का मकसद ये कि जो मेटा ट्रेडर के अंदर मैंने ये बात बताई है कि फिबोनाची जो होता है ना, इसको राइट क्लिक करो और फिबो की प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये आपके पास डिफॉल्ट आ रहा होगा, इस तरह आ रहा होगा। जी बिल्कुल, इसको 3 लेवल पे कर लेते हैं। इनको 3 लेवल पे कर लेते हैं। तो 3 लेवल पे करने का क्या तरीका? डिलीट 100 रहने दो, सही है। 61 को क्लिक किया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद जो है 38 को डिलीट कर दिया। जी बिल्कुल, 0, 50 और 100 रह गया हमारे पास। 0, 50 और 100 रह गया, सही है। तो इस तरह से होता है। अब हमें अगर कोई पिन बार का लेना है तो आज से आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर ये देखो, ये आपका पिन बार है, ये पूरी मैं इसका जूम करता हूँ। अब आपको ये मेरे पास पिन बार बनी, सही है। अब इस पिन बार के जैसे भी हो, कोई भी ट्रेंड हो, मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं भी पिन बार की बात कर रहा हूँ। तो इसके जो 2 एंकर पॉइंट्स हैं 0 और 100, इसको आप जो है ना वो लाओगे, इसके हाई और लो पे लेकर आओगे। ये मैंने हाई पे लेकर आया, ये मैंने लो पे लेकर आया। इसके 50% यहाँ पे आपने जो है एंट्री दी और यहाँ पे आपने एसएल लगा दी। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है फिबोनाची की मदद से पिन बार का 50% निकालना। ठीक है, सही। तो आपको एंट्री समझ में आ गई है? एंट्री क्या, एंट्री के फायदे और नुकसान, और एंट्री के स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। जी बिल्कुल। अच्छा, स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का तो पता है ना क्या होते हैं, या ये समझा दो? जी 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 मुझे पता है सर, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। हाँ, मतलब ये किस तरह से इनकी लॉजिक काम करती है तो पता है ना आपको? हाँ आते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आज के लिए फिर इतना ही रखिए, और इंशाल्लाह फिर जो है ना कल इनसाइड बार को पढ़ेंगे, सही है? ठीक हो गया। अच्छा, कोई सवाल है पिन बार के हवाले से? जैसे पिन बार देखें, एक किंग सेटअप होता है, कोई ऐसा सवाल जो नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं सर, इसका मैंने पहले ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ था। सही है। तो इसका कोई ऐसा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, जैसे ये थोड़ा पिन बार का। जी जी बोले बोले, आप बोले, पहले आप बोले। ये तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना। हाँ। अच्छा, पता चलेगा। एक चीज रह गई है आतिफ इसमें, ये पिन बार जो आपकी प्रोबेबिलिटी पे बने, जो तरीका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंटरडे सिग्नल को कैसे पकड़ना है,
तो अगर उसमें पिन बार बने तो आप उसमें याद रखो कि एंट्री मार्केट एंट्री भी ले सकते हो वो रावटी को। जी जी सही है। और इससे एक और तरीका बताया है एग्रेसिव एंट्री का, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो तरीका ये है कि आपका स्टॉप लॉस है ना 50% एक पिन बार की रेंज पे हो। ये बहुत ज्यादा है भाई, जी मगर इसमें ख्याल रखना है बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ये वो है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये। जी जी सही है। तो याद रखना है कि पिन बार के ऊपर जो है ऐसा यहाँ पे लगा लो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप इसमें एंट्री मार्केट वाली भी ले सकते हो। ओके सही है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, फिर आज के लिए फिर इतना ही काफी है। फिर आप जो है इसको पढ़ो, इसको अच्छे तरीके से देखो, फिर आप मुझे बताओ। सही है। ठीक है सर। ओके, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।